इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंसेस हैं और हम चाह रहे हैं कि हम इनको इंपोर्ट करें मेंडले डेस्कटॉप, मेंडले रेफरेंस मैनेजर और ज़टीरो में, तो इसके लिए हमें दो तरीके की फाइल्स बनानी होगी, एक प्लेन बिब टेक्स्ट और दूसरी बिब टेक्स्ट डीबी यानी कि डेटा बेस्ड। इसके लिए हमें 8 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप ये कि जिस डॉक्यूमेंट में हमारी रेफरेंसेस है उसको हम ओपन करेंगे। अगर हमारे पास इस तरीके की रेफरेंसेस है, पहले इसको हम क्लियर करेंगे और इसमें हम नंबरिंग हटाएंगे। उसके बाद हम पैराग्राफ्स देखेंगे कि कितने पैराग्राफ्स है और फिर कंट्रोल एच प्रेस करेंगे और फिर हर पैराग्राफ के बाद एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ऐड करेंगे या एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करेंगे। हम फाइंड करेंगे सर्कमफ्लेक्स स्मॉल पी, रिप्लेस करेंगे विद सर्कमफ्लेक्स स्मॉल पी, यानी कि हम इसको कहेंगे कि आप एक एक्स्ट्रा लाइन हर पैराग्राफ में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से इसमें ये ऐड लाइन्स हो जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना होगा कि हमें फाइल में जाना होगा और इस फाइल को सेव एज प्लेन टेक्स्ट सेव करना होगा। मैं इसको सेव करूंगा उसी फोल्डर में जो डेस्कटॉप पे है, एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है जिसका नाम है इंपोर्ट रेफरेंसेज। यहाँ मैं इसको रेफरेंसेज एज सेव करूंगा। तो इस तरीके से एक पॉपअप मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। उसमें हमें सिलेक्ट करना होगा अदर एनकोडिंग में हमें UTF-8 यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सिलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ USASCII सिलेक्ट कर लूँगा, ओके प्रेस करूँगा, फिर येस प्रेस करूँगा। इस तरीके से मेरी प्लेन टेक्स्ट फाइल जनरेट हो गई। अब हम ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में हम सर्च करेंगे टेक्स्ट टू बिब। तो जो फर्स्ट डिस्प्ले होगी वेबसाइट, इसी पे हमें जाना होगा। इस पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन करेंगे, नहीं रजिस्टर है तो रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे। तो मैं ऑलरेडी रजिस्टर हूँ तो लॉगिन करूँगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ हमें फाइल चूज़ करनी होगी जो कि प्लेन टेक्स्ट है, उसको सिलेक्ट मैं कर लूँगा। फिर चूँकि मैंने वहाँ करेक्टर एनकोडिंग के लिए ASCII दिया हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अगर ये दिया होता है UTF-8 तो यही सिलेक्ट करना था। इंक्रीमेंटल कन्वर्जन पे मैं नो रखूँगा कि मैं इसको एक एक करके नहीं लूँगा, एक एक रेफरेंस करके नहीं लूँगा, मैं सभी को एक साथ लूँगा। तो कन्वर्ट बिब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी रेफरेंसेस को बिब टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा, प्लेन बिब टेक्स्ट में। तो यहाँ अब सभी रेफरेंसेस 48 रेफरेंसेस इस डॉक्यूमेंट में है, तो इनको अब हम डाउनलोड करेंगे। तो इस तरीके से हमारी बिब टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो गई जो कि इस वाले फोल्डर में है, डाउनलोड फोल्डर में। अब हम ओपन करेंगे मेंडले डेस्कटॉप जिसमें हमें इसको इंपोर्ट करना है। मेंडले डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर का नाम हम रखेंगे टेस्ट और उसी फोल्डर में इस फाइल को जो कि प्लेन बिब टेक्स्ट है इसको ड्रैग और ड्रॉप करेंगे। इस तरीके से मेंडले डेस्कटॉप में सभी वर्ड में जो रेफरेंसेस थी वो इंपोर्ट हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि इन्हीं रेफरेंसेस को हम मेंडले रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस जो डाउनलोडेड बिब टेक्स्ट फाइल है पहले इसको कन्वर्ट करना होगा बिब टेक्स्ट डीबी फाइल में। उसके लिए हम जैब रेफ ओपन करेंगे, सॉफ्टवेयर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, लिंक दी हुई है जिस पे आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम न्यू फोल्डर ओपन करेंगे। न्यू फोल्डर ओपन करने के बाद हम फाइल में जाएंगे। फाइल में इंपोर्ट इनटू करंट लाइब्रेरी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ वही फाइल सिलेक्ट करेंगे जो प्लेन बिब टेक्स्ट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन करेंगे और इस तरीके का विंडो खुलेगा आपके पास। यहाँ आपने सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करना होगा और फिर इंपोर्ट एंट्रीज करना होगा। सभी रेफरेंसेज यहाँ इंपोर्ट हो गई। अब हम इन सभी रेफरेंसेज को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट करेंगे एज बिब टेक्स्ट डीबी फाइल। तो एक्सपोर्ट पे जाएंगे, वहां सिलेक्ट एज प्लेन बिब टेक्स्ट डीबी फाइल। इसको हम रखेंगे नाम रेफरेंस अंडरस्कोर डीबी और इसको हम सेव करेंगे डेस्कटॉप के फोल्डर में इंपोर्ट रेफरेंसेस में सेव। तो ये हमारी डीबी फाइल बन गई। अब हम मेंडले रेफरेंस मैनेजर ओपन करेंगे जो कि जिसका वेब बेस्ड इंटरफेस है। तो यहां हम एक न्यू कलेक्शन क्रिएट करेंगे। न्यू कलेक्शन
टेस्ट मान लीजिए हमने कर ली, और उसी तरीके से हम अब जो हमने db फाइल बनाई हुई है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहां ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सभी रेफरेंसेस इंपोर्ट हो गई, पर इसमें यह है कि जिस फोल्डर में आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया वो वहां डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आप रिसेंटली में जाएंगे, वहां सिलेक्ट सभी को करेंगे, सभी रेफरेंसेस को, फिर ऑर्गेनाइज आप करेंगे ऐड कलेक्शन, और यहां उस फोल्डर को सिलेक्ट करके इसको ऐड करेंगे। ये खुद ब खुद अब उस फोल्डर में आ गई सभी रेफरेंसेस। तो इस तरीके से दोनों सॉफ्टवेयर्स में हमने सीख लिया कि किस तरीके से वर्ड में अब ज़ोटीरो है, ज़ोटीरो को ओपन करेंगे, उसके लिए वो दोनों फाइल्स को रीड कर लेता है। आप दोनों फाइल्स को उसमें इंपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ फाइल में जाना है आपको। फाइल में इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो सिलेक्टेड है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अगर आप प्लेन बिब टेक्स्ट भी करेंगे वो भी इंपोर्ट हो जाएगी। ये खुद ब खुद फोल्डर क्रिएट कर लेता है, यहाँ सेपरेटली फोल्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं। इस तरीके से ये फोल्डर, अब db फाइल भी मैं सिखाऊंगा कि db फाइल भी इंपोर्ट होती है। वो डेस्कटॉप में है, रेफरेंस में है, नेक्स्ट। तो इस तरीके से ये दोनों फाइल्स को रीड कर लेता है। तो इस तरीके से आज हमने सीख लिया कि अगर वर्ड में आपके पास रेफरेंसेस है और वो मेंडले और ज़ोटीरो में आपके पास नहीं है, उसको आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो सभी को एट ए टाइम।